बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकील दृढ़ धीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुणकारम् नमो सतगुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आज अंतिम दिन का अंतिम पाली का यह ध्यानाभ्यास और सत्संग अब समाप्ति की ओर है। इसीलिए अब अंतिम बात वह क्या है? कहा गया अंत भला तो सब भला। अंत का मतलब क्या होता है? दुनिया के लिए हम अंत कह सकते हैं, लेकिन जहाँ परमार्थिक जब बात होती है तो वहाँ अंत नहीं होता है। आप दुनिया में कोई काम करते हैं तो आप कह सकते हैं कि अंतिम काम है, लेकिन जब परमार्थिक बातचीत हो, जब सत्संग और ध्यान की बात हो, जब ब्रह्म ज्ञान की बात हो, जब परमार्थ की बात हो, तो उसको अंत नहीं कह सकते हैं। अंत कहने से भी पाप लगता है, अंत कहना भी गुनाह हो जाता है। इसीलिए हम उसको अंत नहीं कह सकते। हम क्या कहेंगे? उसको अंत नहीं कहकर अनंत कहेंगे। क्या कहेंगे? अंत नहीं कहकर अनंत। हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो वह परमात्मा अनंत है। अनंत का मतलब बहुत लोगों के मन में होता है बहुत। अनंत जैसे कहते हैं तो लोगों के मन में होता है बहुत। अनंत का मतलब बहुत नहीं होता है, इसको खूब याद रखिए। अनंत का मतलब बहुत नहीं होता है, और अनंत का मतलब अंत भी नहीं होता है। अनंत का मतलब होता है जिसका अंत नहीं। अनंत का मतलब होता है जिसका हद नहीं, असीम, अपार, अगम,
अगोचरी, नातिषु काल न कर्मा, जाति अजाति अजोनि संभव, नातिषु भाव न भरमा, साचे सचियार बिटहु कुर्बानो, न तिसु रूप वर्णो नहीं रखिया, साचे शब्द निशानो, न तिसु मातु पिता सुत बंधप, न तिसु काम न नारी, अकुल निरंजन अपरम परो, सगली ज्योति तुम्हारी, घटी घटी अंतरी ब्रह्म लुकाइया, घटी घटी ज्योति सबाई, अब वज्र कपाट मुक्ते गुरमती, निर्भय तारी लाई। और अंत में क्या कहा? सूचे भारे साचू समावे, बिरले सूचाचारी, अतंते को परम तंतु मिलाइया, नानक सरनी तुम्हारी। मतलब जिस दिन यह तत्व, कौन तत्व? जो हम और आपके भीतर में है, वह तत्व जिस दिन परम तत्व में जाकर के समा जाएगा, वह परम तत्व क्या? परमात्मा। मतलब जिस दिन यह आत्मा परमात्मा में जाकर के समा जाएगा, अनंत का ही ज्ञान नहीं होगा, बल्कि हम भी अनंत के समान हो जाएंगे, अनंत के समान हो जाएंगे। जैसे निरंतर बहती हुई नदियां जब सागर में जाकर के मिल जाती है, तो उसकी संज्ञा नदी की नहीं होती है। 5 नदी है, गंगा, कावेरी, जमुना, गोदावरी और सेतु नदी। अगर ये 5 नदी जाके सागर में मिल जाए और हम आपको कहेंगे कि गंगा का जल लेकर के आइए तो सागर से, कावेरी का लेकर के आइए, सेतु नदी का लेकर के आइए, जमुना नदी का लेकर के आइए, तो कोई कहेंगे समुंदर से जल निकालेंगे, कोई कहेंगे कि ये गंगा का है कि जमुना का है या सेतु नदी का है। वह सब क्या का जल कहलाएगा? सागर का ही जल कहलाएगा, समुद्र का जल कहलाएगा। उसी प्रकार जितने भी भक्तगण हैं, भक्ति करके जब ब्रह्म में जा करके मिल जाते हैं, तो उसकी संज्ञा भक्त की नहीं, भगवान की हो जाती है। वे ब्रह्म समान हो जाते हैं। लेकिन बहुत लोग इस बात को नहीं मानते। बहुत लोगों का कहना है कि मनुष्य ब्रह्म के समान कैसे हो सकता है? अरे वे मनुष्य कहाँ रहे? वे मनुष्य कहाँ रहे? वे मनुष्य नहीं रहे। मनुष्य का शरीर मिला है यही काम करने के लिए, और यह काम करके भक्ति करके यह शरीर जाकर के ब्रह्म में नहीं मिलता है, यह जीव जाकर के ब्रह्म में मिलता है। इसलिए वह जीव जीव नहीं, वह पीव हो जाता है, वह ब्रह्म के समान हो जाता है। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, सरिता जल जल निधि मह जाई समाई, होहि अचल जिमि जीव हरि पाई। सरिता का मतलब क्या होता है? सरिता का मतलब होता है नदी। सरिता को हम लोग नदी भी कहते हैं। नदी का जल जब सागर में जाकर के मिल जाता है, तो वह नदी का जल नहीं, फिर वह सागर का ही जल कहलाने लग जाता है। हमारे परमाराध्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज बड़े उच्च कोटि के संत थे। एक बार सिकलीगढ़ धरहरा में ध्यानाभ्यास का आयोजन हो रहा था। कहाँ? सिकलीगढ़ धरहरा। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक जगदीश चंद्र काश्यप वहां आए हुए थे। गुरु महाराज के ज्ञान और ध्यान से प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म के प्रवर्तक जगदीश चंद्र काश्यप, कुछ दिन उनको रुकने का वहां अवसर मिला धरहरा में। अचानक ब्रह्म बेला में उनकी नींद टूट गई, तो देखते हैं हजारों की संख्या में साधक लोग, साधिकाएं लोग बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, ध्यान कर रही है। इतना उनका मन गदगद हो गया यह देख करके जगदीश चंद्र काश्यप को
कि जब सुबह सत्संग का समय हुआ, ध्यानाभ्यास के बाद सत्संग का समय हुआ, तो उन्होंने माइक लेकर के अपने पास में कहा कि मैंने सुना था, देखा नहीं था, मैंने सुना था कि भगवान बुद्ध के जमाने में हजारों की संख्या में भिक्षुगण बैठ करके भगवान बुद्ध के सन्मुख होकर के ध्यान करते थे, लेकिन मैंने देखा नहीं था, सुना था। लेकिन आज मैं सिकलीगढ़ धरारा में आकर के महर्षि जी का दर्शन करके और इतने लोगों को ध्यान करते हुए देख करके मुझे ऐसा अनुभव लग रहा है, ऐसा अनुभव हो रहा है कि आज ही मुझे साक्षात भगवान बुद्ध का और भिक्षुओं का दर्शन हो रहा है। कहना पड़ गया जगदीश चंद्र काश्यप, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक। देखिए ध्यान क्या चीज है। और जगदीश चंद्र काश्यप गुरु महाराज के शरण में जाकर के उनके ज्ञान ध्यान से प्रभावित होकर के उनसे दीक्षा लिए, जो सही ज्ञान है, जो वास्तविक ज्ञान है। विचार कीजिए, साधारण बात नहीं है। महेश जोगी जानते हैं, महेश जोगी, उनके पास अपना हेलीकॉप्टर था। गुरु महाराज के ज्ञान को जब सुने, उनसे प्रभावित होकर के कहें कि हजूर चला जाए विदेश, विदेश में इस ज्ञान का प्रचार होना चाहिए, इस अध्यात्म ज्ञान का। और वे पूर्व जो प्रथम जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, भारत के प्रधानमंत्री, वे उनके साथ में घूमते थे, देश विदेश घूमते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ में। महेश जोगी वे गुरु महाराज के ज्ञान से प्रभावित होकर के कहें कि हजूर विदेश चला जाए, मेरे पास अपना हेलीकॉप्टर है, मैं आपको लेकर के जाऊंगा और वहां इस ज्ञान का प्रचार होना चाहिए। गुरु महाराज क्या कहें कि आंगन अगर अपने घर का गंदा हो तो पहले अपने घर का आंगन साफ करना चाहिए। इसीलिए जब तक हमारे भारत देश का एक एक व्यक्ति अध्यात्म ज्ञान से नहीं जुड़ जाएगा, मैं विदेश जाने वाला नहीं। और गुरु महाराज विदेश नहीं गए, लेकिन आज विदेश में भी गुरु महाराज के ज्ञान का डंका बज रहा है। जापान की रहने वाली युकिको फ्यूजिता, रूस की रहने वाली नैनी, गुरु महाराज के ज्ञान को अपना करके आज रूस जैसा नास्तिक देश वह भी अध्यात्म ज्ञान की ओर बढ़ रहा है। जापान जैसा नास्तिक देश वह भी अध्यात्म ज्ञान की ओर बढ़ रहा है। जापान में बुद्ध लोग ज्यादा, बौद्ध भिक्षु बहुत ज्यादा हैं। गुरु महाराज के ज्ञान से प्रभावित होकर के युकिको फ्यूजिता जब यहाँ आई, कैसे आई इसका प्रसंग है। एक रात जब वह सोई, उसने स्वप्न देखा कि समुंदर है, उस समुंदर के बीचों बीच एक मंदिर है और उस मंदिर में एक महात्मा जी का फोटो लगा हुआ है। महात्मा जी का फोटो लगा हुआ है। वह जब भी सोती थी यही स्वप्न देखती थी कि नदी के किनारे, समुद्र के किनारे एक मंदिर है, उस मंदिर में महात्मा जी का फोटो लगा हुआ है और वही महात्मा जी हमको दर्शन दे रहे। जब भी सोती थी, परेशान हो गई, पूरा जापान छान ली, लेकिन ऐसा कहीं स्थान नहीं मिला। वह अपने पति के साथ, सुनी कि भारत जो है वह साधु संतों का देश है, मुंबई आई, वहां भी बंबई में बहुत यात्रा की, लेकिन वैसा स्थान कहीं नहीं मिला। वापस चली गई, फिर वह स्वप्न देखने लग गई। पुनः वहां से वह मुंबई आई, वहां से पता चला कि बिहार जो है वहाँ साधु महात्मा लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। वहाँ से वह पटना आई और पटना से फिर वह कहाँ आ गई, मुंगेर। शिवानंद स्वामी का आश्रम है मुंगेर में, वहाँ लोगों ने बताया, वहाँ आई, लेकिन वहाँ भी वैसे महात्मा का दर्शन नहीं हुआ। यहाँ तक कि वहाँ आ करके वहाँ वह गुरु भी बना ली
और वहां बैठ करके योग भी करने लग गई, लेकिन आत्मा को तृप्ति नहीं मिली, आत्मा को सुकून नहीं मिला, चैन नहीं मिला, शांति नहीं मिली। फिर वहीं से पता चला कि भागलपुर में एक स्थान है कुप्पा घाट, वहाँ एक संत रहते हैं महर्षि में ही, वहाँ चली जा। और जैसे वहाँ से आई कुप्पा घाट, और जैसे गुरु महाराज का फोटो देखती है सत्संग भवन में और निवास स्थान में, वह उछलने लग गई। यही वे महात्मा है जो हमको स्वप्न में दर्शन देते, यही वे महात्मा। उस समय गुरु महाराज का हरिद्वार में अखिल भारतीय महासभा अधिवेशन था हरिद्वार में। वहां से पता लगा कि हरिद्वार में है, गुरु महाराज हरिद्वार चली आई, गुरु महाराज का दर्शन की। तो गुरु महाराज कहें कि जाओ, अब यहाँ सत्संग समाप्त होने वाला है, मैं कुप्पा घाट आऊँगा, वहीं तुम हमसे मिलना। फिर वहाँ से वह कुप्पा घाट आश्रम आ गई, गुरु महाराज आए, वहाँ भी सत्संग सुने। और जब गुरु महाराज आए तो गुरु महाराज से वह भजन भेद ली। और भजन भेद लेकर के जब ध्यान करने के लिए बैठी तो 3 घंटा बैठे रह गए। एक आसन से 3 घंटा तक वह बैठे रह गई, उठी नहीं। जब उसका ध्यान टूटा तो गुरु महाराज को एक सफेद कागज पर पेंसिल लेती है और चित्र बना करके दिखलाती है अनुभूति को। वह बतलाती है कि क्या क्या वह शब्द सुनी, कहाँ कहाँ गई, कहाँ कहाँ कौन कौन अनहद शब्दों को सुनी। एक बार का प्रसंग वह कही कि मैं हिमालय पर बैठ करके ध्यान कर रही थी, वहाँ मुझे नाना प्रकार का शब्द सुनने में आया। युकिको फ्यूजिता की बात मैं बता रहा हूँ। और वह जापान की रहने वाली एक महिला हमारे भारत देश आती है और भारत देश से अध्यात्म ज्ञान को लेकर के जाती है, और इसी जीवन में वह अरहत्व को प्राप्त कर लेती है, निर्वाण की प्राप्ति कर लेती है, और हम लोग नज़दीक रह करके उस ज्ञान को नहीं समझ पा रहे हैं। जीवन निहाल हो गया। जापान गई, वहाँ गुरु महाराज का भव्य सत्संग भवन बनवाए, अभी भी वहाँ ध्यान सत्संग होता है जापान में। सोचिए कैसा यह ज्ञान है, यह गुरु महाराज का। हम लोग जानते हैं कि बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए। स्वामी राम तीर्थ जी महाराज, नाम सुने होंगे, उनकी भी गजब कहानी है, साधारण बात नहीं है। स्वामी राम तीर्थ जी महाराज अपने को राम बादशाह कहा करते थे, लेकिन अपने पास फूटी कौड़ी नहीं रखते थे। आप कहते थे क्या? राम बादशाह। जापान गए, जापान में उनका प्रवचन हुआ, जापानी लोग बहुत प्रभावित हुए और वहाँ से उनको अमेरिका आना था, टिकट कटा दिए। जब अमेरिका वे जहाज से उतरते हैं तो वहाँ के लोगों ने, वहाँ के जो अंग्रेज अफसर थे, उनसे पूछते हैं कि आपका क्या नाम है? तो कहते मेरा नाम है राम बादशाह। तो आप यहाँ कहाँ ठहरेंगे? तो मैं इसी अमेरिका शहर में ठहरूंगा। आपके पास कितने डॉलर हैं जो इस शहर में ठहरिएगा? तो कहते हैं कुछ भी नहीं। अरे आप अपने को राम बादशाह कहते हैं और पास में फूटी कौड़ी नहीं है, तो अब आप अमेरिका में नहीं ठहर सकते, आप यहाँ से जाइए। इतने में एक अमेरिकन व्यक्ति आते हैं और कहते हैं उस अंग्रेज अफसर से कि सुनिए, ये महात्मा जी जितने दिनों तक अमेरिका में ठहरेंगे उसका पूरा खर्च मैं वहन करता हूँ। इतने में स्वामी राम तीर्थ जी महाराज कहते हैं कि देख लिया, अरे खजाना खुद बादशाह के पास नहीं होता है, खजाना बादशाह के खजांची के पास होता है। और यह देखो आ गया मेरा खजांची, यह मेरा खजांची है। तो वे अमेरिकन कहते क्या आप वही राम बादशाह हैं जिनका प्रवचन जापान में हुआ था? कहते हाँ मैं वही राम बादशाह हूँ, चलिए गुरुदेव आप मेरे घर। उनको अपने घर लेकर के आते हैं और कहते हैं गुरुदेव आपका ज्ञान तो एकदम अध्यात्म ज्ञान के शिखर पर पहुंचा हुआ है, मैं चाहता हूं कि आपका यहाँ विज्ञापन करवाऊं, प्रचार प्रसार करवाऊं। तो स्वामी राम तीर्थ जी महाराज कहते हैं सुनो, यहाँ के जितने बड़े बड़े डॉक्टर हैं उनको बुलाओ, वही मेरा विज्ञापन करेंगे, वही मेरा प्रचार करेंगे।
वे अमेरिकन, उस शहर के जितने बड़े बड़े डॉक्टर थे सभी डॉक्टरों को बुलाते हैं और स्वामी राम तीर्थ जी महाराज कहते हैं कि मैं लेटता हूँ, आप लोग हमको जांच करके बतलाइए कि मैं जिंदा हूँ कि मुर्दा हूँ। लेट गए स्वामी राम तीर्थ जी महाराज और योग समाधि में चले गए। और जब चले गए तो डॉक्टरों ने आला निकाला और कभी सीने में, कभी पेट में, कभी जहाँ तहाँ सटा करके देखने लग गए। न नाड़ी चल रही है और न हृदय में गति हो रही है। डॉक्टरों ने कहा यह व्यक्ति तो मर गया है। कुछ देर के बाद स्वामी राम तीर्थ जी महाराज उठ करके बैठ गए और कहते हैं सुनो, यही भारत की विद्या है। आश्चर्य होने लगा डॉक्टर को। स्वामी राम तीर्थ जी महाराज ने कहा सुनो, यह शरीर पहले भी मरा हुआ था और अभी भी मरा हुआ है, और मैं पहले भी जिंदा था और अभी भी जिंदा हूं और भविष्य में भी जिंदा रहूंगा। यह भारत की विद्या है, यह भारत का। स्वामी राम तीर्थ जी महाराज के मन में जब प्रबल वैराग्य आया, सुन लीजिए ध्यान से, थोड़ा देर में खत्म कर देंगे, ज्यादा नहीं सुनाएंगे। स्वामी राम तीर्थ जी महाराज के मन में जब प्रबल वैराग्य उत्पन्न हुआ तो वे जाने लग गए कहाँ, हिमालय ध्यान करने के लिए। तो उनकी पत्नी ने कहा कि स्वामी मैं भी आपके साथ जाऊंगी। गृहस्थ थे, 2 बच्चे थे उनके, स्वामी राम तीर्थ जी महाराज के। तो उनकी पत्नी ने कहा कि स्वामी मैं भी आपके साथ जाऊंगी। तो स्वामी राम तीर्थ जी महाराज ने कहा नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकती, अभी तुम्हारे साथ बहुत झमेला है। तो स्वामी क्या झमेला है? अरे तुम्हारे पास में इतना धन दौलत रुपया पैसा है, अगर तुम मेरे साथ जाना चाहती है तो तुम्हारे संदूक में जितना धन दौलत रुपया पैसा सारी जेवर जितना है सबको लुटाना पड़ेगा, तब तुम मेरे साथ जा सकती। तो कहते स्वामी ये आप कैसी बात करते हैं? तब तो मैं चला। कहा स्वामी जरा ठहर जाइए, जितना बक्सा में रुपया पैसा था, साड़ी था, जेवर था, सबको लुटा दी समाज में, सबको लुटा दी। और कहते स्वामी अब तो मैं आपके साथ जा सकती हूँ। स्वामी राम तीर्थ जी महाराज ने कहा नहीं नहीं, अभी भी तेरे साथ बहुत झमेला है, अभी भी तू नहीं जा सकती है। तो कहती है कि स्वामी अब क्या झमेला है? तो स्वामी राम तीर्थ जी महाराज ने कहा तेरे पास 2 बच्चे हैं, अगर तुझे मेरे साथ जाना है तो जाओ, सोनपुर में मेला लगा हुआ है, बड़ा वाला बच्चा को मेले में छोड़ देना और छोटा जो बच्चा भी गोदी में है, आगे बढ़ेगी एक शिवालय है, शिवालय के चबूतरे पर रख देना, पीछे मुड़ कर मत देखना। उसकी पत्नी कहती स्वामी यह आप कैसी बात करते हैं, यह हमसे होने वाला नहीं है। तो स्वामी राम तीर्थ जी महाराज कहते हैं मैंने कहा ना तेरे साथ बहुत झमेला है, इसलिए मैं चला। अब वो सोचने लग गई कि कितने हैं मेरे पति हैं, चाहे जो हो जाए इनके साथ जाऊंगी। तो कहती है रोती हुई बेचारी, कहती है स्वामी ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, आपका बेटा है, जैसी आपकी इच्छा, जब आपको चिंता नहीं तो हमको कितना चिंता। जाती है, सोनपुर में मेला लगा हुआ था, बड़े बच्चे का उंगली पकड़ के छोड़ देती है भीड़ में, और छोटा बच्चा जो गोदी में था आती है, आगे में एक शिवालय था, उसी शिवालय के चबूतरे पर रख देती है, मुड़ करके नहीं देखती। कहती है स्वामी अब तो मैं आपके साथ जा सकती हूँ। स्वामी राम तीर्थ जी महाराज ने कहा नहीं नहीं, अभी भी तेरे साथ बहुत झमेला है। तो कहती है उनकी अर्धांगिनी कि स्वामी अब क्या झमेला है? अरे अभी बहुत झमेला है, अगर तुझको मेरे साथ जाना है, अगर तुझको मेरे साथ जाना है तो तेरे हाथ में यह जो चूड़ी लाल लाल है, जो मांग में सिंदूर है, इसको फोड़ना पड़ेगा, इसको धोना पड़ेगा। कहते स्वामी यह आप कैसी बात करते हैं, आप मेरे पति हैं, ये मेरा सुहाग है, मेरे गले में मंगल सूत्र है, ये आप हैं, मेरे माथे का सिंदूर आप हैं, मेरी कलाई में जो चूड़ी है इसमें भी आपका ही नाम है, इसको मैं कैसे फोड़ सकती हूँ, अपने सिंदूर को कैसे मिटा सकती हूँ? तो स्वामी राम तीर्थ जी महाराज कहते यही सबसे बड़ा झमेला है, इसीलिए मैं चला। जाने लग गए तो वह रोती हुई कहती है स्वामी ठहर जाइए, अपना चूड़ी फोड़ देती है, मांग का सिंदूर पोंछ देती है और रोती हुई कहती है कि स्वामी अब तो मैं आपके साथ जा सकती हूँ।
स्वामी राम तीर्थ जी महाराज ने कहा, नहीं देवी, अभी भी तुम्हारे साथ बहुत झमेला है, अभी भी तुम मेरे साथ नहीं जा सकती हो। तो वह स्त्री कहती है कि स्वामी अब क्या झमेला है? तो स्वामी राम तीर्थ जी महाराज ने कहा, झमेला यही है कि तुम लो मेरे कमंडल से हाथ में यह जल और संकल्प करो कि अब अभी से तुम्हारे और मेरे बीच यह जो पति पत्नी का संबंध था, अभी से संधि विच्छेद होता है, अभी से यह पति पत्नी का संबंध समाप्त होता है। वह रोने लग गई, कहती, स्वामी यह मुझसे नहीं होगा, आप मेरे पति हैं और आप कहते हैं कि हम दोनों का अब कोई मेल नहीं, पति पत्नी का संबंध समाप्त होता है। स्वामी यह नहीं होगा, मैं चला, तुम यहीं रहो। वह रोती हुई कहती कि स्वामी ठहर जाइए। हाथ में जल लेती है और संकल्प करती है कि मैं संकल्प करती हूँ कि अभी से हम दोनों के बीच जो पति पत्नी का संबंध है वह समाप्त होता है। वहीं पर स्वामी राम तीर्थ जी महाराज कहते, देवी अब तुम मेरे साथ जा सकती, अब तुम मेरे साथ जा सकती। अब स्वामी राम तीर्थ जी महाराज लेकर के जाते हैं, पति पत्नी का भी संबंध समाप्त, लेके जाते हैं हिमालय पर, बैठ करके साधना करते हैं और दोनों की आत्मा परमात्मा में जाकर के समा जाती है। इसी जन्म में दोनों को परम मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए बहुत त्याग की जरूरत है। हम लोग 1 रुपया नहीं त्यागना चाहते हैं, इतना चीज कहाँ से त्याग करेंगे? 1 रुपया नहीं त्यागना चाहते, इसीलिए बिना त्याग का कुछ नहीं मिलता है। ऐसे ही महात्मा सुकरात ने नहीं कहा था, अरस्तु ने नहीं कहा था कि भारत के लोग बड़े धनवान और बड़े विद्वान होते हैं, लेकिन धन और विद्या में सुख नहीं मानते हैं। सुख क्या में मानते हैं? त्याग में मानते हैं। इसलिए ऐसे के अंदर भारत जा रहे हो जरूर, लेकिन वहां से किसी त्यागी महापुरुष को लेकर के अपने देश आना, इस देश का कल्याण हो जाए। इसीलिए ऐसे संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का हम लोगों को सानिध्य प्राप्त है। ऐसे महापुरुषों के शरण में रह करके अगर ज्ञान नहीं हुआ, ध्यान नहीं किए, जीवन में कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि ऐसे महापुरुष अब इस दुनिया में आने वाले नहीं। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कह दिया। बोलिए प्रेम से श्री गुरु महाराज की।